देखिए दोस्तों, जो सच होता है ना वो देर सबेर लोगों की जबान पर आ ही जाता है। आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आपको पता ही होगा कि भारत से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीओके जो पाकिस्तान हथिया कर बैठा है उसे भारत को ही फिर से सौंप देना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने कश्मीर को फिर से जन्नत बना दिया है और पीओके का भारत ही कुछ उद्धार कर सकता है। इस पूरी खबर के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, पाकिस्तान के इंग्लिश अखबार डॉन में 11 अगस्त को एक ओपिनियन आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका शीर्षक था द ओवरराइप एप्पल। इस ओपिनियन आर्टिकल में चीन और ताइवान का जिक्र है। ताइवान के बहाने एफएस एजाजुद्दीन ने कश्मीर को लेकर ऐसा तीर चला है जो कट्टरपंथी आतंक परस्त पाकिस्तानियों के सीने के पार हो गया है। पाकिस्तान के आतंक परस्त सिरासी नेताओं को लग रहा है कि एजाजुद्दीन ने शहरग कश्मीर को काट दिया है। एफएस एजाजुद्दीन पाकिस्तान के प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की क्लासेस लेते रहते हैं। अपने को तुर्रम खान समझने वाले पाकिस्तानी तुर्रम खान भी एफएस एजाजुद्दीन के पास इल्म हासिल करने जाते हैं। चीन ताइवान के बीच उपजे तनाव पर उन्होंने लिखा कि 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकला है। न चीन पीछे हटने को तैयार है और ताइवान वो तो अपने को लगभग आजाद घोषित कर चुका है। चीन के मुकाबले काफी छोटा है। संसाधन, पॉपुलेशन, रेवेन्यू सब कुछ चीन के सामने न के बराबर है। फिर भी चीन के सामने डटकर मुकाबला कर रहा है। एफएस एजाजुद्दीन ने ओपिनियन आर्टिकल की शुरुआत अमेरिकी हिमाकत से की है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका महत्वाकांक्षी कुछ हिटलर जैसी है। वो पहले विश्व युद्ध के बाद के सपनों में ही जी रहा है। उसे लगता है कि अपनी सैन्य शक्ति के बल पर वो चीन सागर हो या प्रशांत महासागर पर अपना दबदबा बनाए रख सकता है। इसीलिए अमेरिका ने चीन के दुश्मन ताइवान से सैन्य संरक्षण समझौता किया है। लेकिन 21वीं शताब्दी में रूस और चीन अमेरिकी महत्वाकांक्षा को धूल चटा सकते हैं। एफएस एजाजुद्दीन यूक्रेन, वियतनाम, अफगानिस्तान, स्वीडन और फिनलैंड का जिक्र करते हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली और रूस के ऊर्जा और आर्थिक मामलों का भी जिक्र करते हैं। वो तुर्की, लेबनान और आयरलैंड के अलावा यूनाइटेड नेशंस का भी मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका ने ताइवान के लिए चीन के खिलाफ दांव लगा दिया है। पाकिस्तान में विस्फोट जैसा कुछ लिखने से पहले एफएस एजाजुद्दीन सवाल उठाते हैं कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी का विरोध नहीं किया। वो पूछते हैं आखिर इसका मतलब क्या है? क्या 24 मिलियन ताइवानी चीन के प्रति समर्पित होने वाले हैं या फिर 1 अरब 40 करोड़ चीनी पब्लिक ताइवान को अपना मूल राष्ट्र मानेगी? एसएफ एजाजुद्दीन का विस्फोट वक्तव्य यहाँ से शुरू होता है कि 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन दोनों ओर के चीन ही खुद को वास्तविक चीन मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दखल के बावजूद अब तक हल नहीं निकला है। ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर पर 74 साल से कोई हल नहीं निकला है। दोनों ओर के कश्मीर जनमत संग्रह के करीब नहीं पहुंचे हैं। एजाजुद्दीन कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर केवल दिखावा करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान कश्मीर पर व्यवहारिक तौर पर सीरियस है नहीं तो क्यों ना सैद्धांतिक तौर पर हम कश्मीर इश्यू के बारे में फिर से सोचें। यहाँ उनके कहने का मतलब है कि कश्मीर बंटवारे के समय से भारत का हिस्सा है। कबायलियों की शक्ल में पाकिस्तानी फौजियों ने उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पीओके पर कब्जे को 74 साल हो चुके हैं तो क्यों ना इस कब्जे वाले कश्मीर को इंडिया के हवाले कर रिश्ते हमेशा के लिए ठीक कर लिए जाएं। उन्होंने ठोस सांकेतिक भाषा में कहा, Would it be profane for someone
to question whether we should re-examine our principled stand on कश्मीर। उन्होंने कहा कि इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। वो जहां हैं वहां से आगे तो बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन पीछे हटने के बिल्कुल नहीं। पाकिस्तानी सरकार इस्लामाबाद में बैठकर कश्मीर डे सेलिब्रेट करती है। किसी को भारतीय कश्मीर की स्थिति के बारे में कुछ मालूम है? क्या पाकिस्तानी सरकार के किसी मंत्री या ओहदेदार ने भारतीय कश्मीर की स्थिति का जायजा लिया है? आगे वो कहते हैं कि मैंने कश्मीर का दौरा किया है, मैंने सोनमर्ग तक यात्रा की है। मुझे ये उम्मीद थी कि वहाँ के लोगों के मन में पाकिस्तान के लिए कोई गुंजाइश होगी, लेकिन मेरी ये धारणा गलत निकली। वहाँ के लोग पाकिस्तान को नहीं चाहते, ठीक वैसे ही जैसे ताइवान के लोग चीन के साथ शामिल होना नहीं चाहते हैं। आखिर में वे तंज कसते हैं कि एक बार माओ त्से तुंग ने कहा था कि ताइवान पके हुए सेब की तरह चीन की गोदी में गिर जाएगा। ये कश्मीर कब तक लटका रहेगा? मतलब भारत की गोद में गिरना लाजमी है। SF एजाजुद्दीन का ये लास्ट पैराग्राफ पाकिस्तानियों के सीने में नश्तर की तरह उतर गया है, क्योंकि एजाजुद्दीन ने सच्चाई बयां कर दी है। लोग उनके पीछे लाठी लेकर पड़ गए हैं और एजाजुद्दीन है कि अपनी सच्ची बात पर डटे हुए हैं। एजाजुद्दीन का ये लेख जाहिर करता है कि पाकिस्तान के एक बड़े इंटेलेक्चुअल ग्रुप और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के एक बड़े वर्ग ने मन बना लिया है कि भारत के हिस्से का कश्मीर भारत को वापस किया जाए। तरक्की करने और गुर्बत से निकलने के लिए भारत के साथ दुश्मनी के सारे अध्याय बंद किए जाएं। पाकिस्तान कटोरा लेकर जो दर दर भटक रहा है वो भी नहीं भटकना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत की मदद से ही अपने सारे घरेलू मसले और मिसाइल भी इज्जत के साथ निपटा सकता है। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।